नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों मेरे को कई सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कमेंट करके कि सर CGTT की सिलेबस क्या रहेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के पाठ्यक्रम क्या रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए, जो पहला पेपर रहेगा दोस्तों, उसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के अध्यापन होंगे, जिनमें से दोस्तों सबसे पहले में आ जाता है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से। ठीक है, तो दोस्तों इनसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि दोस्तों प्रत्येक में एक एक नंबर के होंगे। उसी प्रकार दोस्तों 30 प्रश्नों के कुल 30 अंक होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इकाई में देख लेते हैं दोस्तों। इकाई पहला में बाल विकास का परिचय। ठीक है, इसी से दोस्तों 7 नंबर के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि दोस्तों 7 अंक होंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, विकास की अवधारणा, विकास की अव्यवस्था, ठीक है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था और किशोर अवस्था से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही दोस्तों शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेदनात्मक विकास से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों विकास को प्रभावित करने वाले बातें, उनकी प्रकृति एवं पोषण, निरंतरता व अनिरंतरता, प्रारंभिक एवं परवर्ती के अनुभव के बारे में। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से बच्चों का अध्ययन, कुछ तरीकों से परिचय। दोस्तों इसी से आएंगे बाल विकास के परिचय से 7 प्रश्न, जो कि दोस्तों प्रत्येक में एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों 7 क्वेश्चन से दोस्तों 7 अंक के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब दूसरे इकाई में देख लेते हैं दोस्तों विकास के पहलू। दोस्तों विकास के पहलू से यहाँ पर 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि दोस्तों आपको शारीरिक व ज्ञानात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण एवं समन्वय विकास से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही दोस्तों संवेगात्मक एवं नैतिक विकास से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते दोस्तों इकाई 3 में। यहाँ से दोस्तों सीखना एवं संज्ञान के विकास से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि दोस्तों इसी से 9 प्रश्न पूछे जाएंगे एवं इसमें कुल 9 अंक के होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों चौथे इकाई की, यानी कि चौथा इकाई की। ठीक है, इकाई नंबर 4 की। देखिए इकाई नंबर 4 में दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, तो इन्हीं से दोस्तों 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे एवं इसमें कुल 7 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे भाग की। ठीक है, तो देखिए दूसरे भाग में आ जाते हैं दोस्तों हिंदी। ठीक है, भाषा पहला हिंदी की। दोस्तों इसी से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, एवं दोस्तों 30 प्रश्न के एक एक नंबर, यानी कि इसी से दोस्तों 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला इकाई में है दोस्तों वर्ण विचार से प्रश्न आएंगे। इनसे दोस्तों 3 नंबर के प्रश्न आएंगे, जैसे कि अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक, ध्वनि, तरंग, ठीक है, लिंग हो गया, वचन हो गया, संधि विच्छेद हो गया। इन सभी से दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों इकाई 2 में है शब्द विचार। इन्हीं से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 3 में है दोस्तों शब्द संरचना, इसी से 4 नंबर के प्रश्न। इकाई 4 है दोस्तों पद एवं पद भेद, इसी से 3 नंबर के प्रश्न। ठीक है, और 5वें नंबर में आ जाते हैं दोस्तों 5वीं इकाई की वाक्य परिचय। इसी से दोस्तों 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और 6वें इकाई में दोस्तों रचना, जैसे कि इसमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे एवं कुल 4 अंक के होंगे। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों 7वें इकाई में है बच्चों की भाषीय विकास की प्रक्रिया। दोस्तों इसी से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इकाई 8वां की। देखिए इकाई 8 में दोस्तों बच्चों में भाषीय क्षमता एवं उनके विकास से दोस्तों इसी से 3 नंबर के प्रश्न यहाँ पर पूछने वाले हैं। उसी प्रकार दोस्तों 9वीं इकाई में आ जाता है मूल्यांकन से, जैसे कि भाषा में मूल्यांकन क्यों एवं उसकी प्रकृति, बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीकों की भाषा को सिखाना, ठीक है, लिखने व पढ़ने की प्रक्रिया एवं गतिविधियों की भूमिका निभाना। तो इन सभी से दोस्तों यानी कि जो मूल्यांकन है उसी से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों भाषा दूसरा। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज दोस्तों अंग्रेजी भाषा की। दोस्तों इसमें से आपको कंप्रेंशन में से 15 प्रश्न आएंगे, जैसे कि इसमें से दोस्तों आपको कंप्रेंशन से 7 मार्क के होंगे। ठीक है, ग्रामर से 4 मार्क के होंगे और वोकाबुलरी से 4 मार्क के। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इन 3 टॉपिकों से कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की। इसमें से दोस्तों 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों गणित भाषा की। देखिए
गणित से दोस्तों 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जो कि इसके 30 प्रश्न होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि देखिए पहले इकाई में है दोस्तों गणित की प्रकृति, ठीक है, गणित की प्रकृति से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दूसरे इकाई में आ जाते हैं दोस्तों गणित सीखना, सिखाना व आकलन, ठीक है, इसी से दोस्तों 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि इसी के अंतर्गत आता है सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटाना, ठीक है, इन सभी से दोस्तों जैसे कि बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी कि प्रोग्रामिंग, सीखना यानी कि समझ का निर्माण, शिक्षण प्रचलित प्रथाएं, इन सभी से दोस्तों 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार तीसरी इकाई में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें से दोस्तों 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल दोस्तों इसमें 16 यहाँ पर प्रश्न होंगे, ठीक है। तो देखिए इसके अंतर्गत दोस्तों दशमलव प्रणाली, संख्याएं, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, ठीक है, वर्गमूल, ठीक है, इन सभी से दोस्तों जैसे कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त्य, ठीक है, औसत हो गया, प्रतिशत हो गया दोस्तों, उसी प्रकार साधारण ब्याज हो गया, लाभ तथा हानि हो गया, अनुपात समानुपात के नियम हो गया, चाल समय दूरी हो गया, एकीक के नियम हो गया, ठीक है, एकीक नियम, समय कार्य मजदूरी, क्षेत्रफल तथा परिणाम, ठीक है, आयतन, समय, इन सभी से दोस्तों 16 प्रश्न आएंगे जो कि कुल 16 अंक के होने वाले हैं, ठीक है। अब बात कर ले, अब देखते हैं पर्यावरण से दोस्तों, इसमें से देखिए तो इसमें से दोस्तों कुल 30 प्रश्न होंगे जो कि कुल 30 अंक के होने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहले इकाई में है दोस्तों स्वयं के पर्यावरण को समझाना, इसी से दोस्तों 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। जैसे कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक पर्यावरणों के घटकों के जो क्रियाएं होते हैं वो क्या होते हैं, आज के संदर्भ में पर्यावरण के प्रमुख सरोकार क्या होते हैं, बच्चों की दृष्टिकोण से पर्यावरण के रोचक तथ्य क्या है, इन सभी के दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है, स्वयं के पर्यावरण को समझाना। उसी प्रकार दोस्तों दूसरी इकाई में आप देख सकते होंगे पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, इसी से दोस्तों 4 प्रश्न आएंगे, ठीक है, जो कि कुल 4 अंक के होंगे। अब तीसरी इकाई में दोस्तों पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाए, इसके अंतर्गत दोस्तों 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथी इकाई में दोस्तों पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, इसी से अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों इकाई 5वें में पर्यावरण अध्ययन का कक्षा एवं कक्ष की गतिविधियाँ, इसके अंतर्गत दोस्तों 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि गतिविधियाँ क्या होती है, प्रयोग सामग्री में संलग्न क्या होते हैं, कक्षा में कक्ष की गतिविधि क्या होने रही है, ठीक है, इसके छोटे छोटे प्रयोग की चर्चा करना, क्षेत्र भ्रमण करना, सर्वे करना, प्रोजेक्ट बनाना, पुस्तकालय सीखने के संधान को उनके रूप में व्यक्त करना, मूल्यांकन करना, अच्छा कक्षा में कक्ष की प्रविष्टि को देखना, इन सभी के अंतर्गत दोस्तों यानी कि पर्यावरण अध्ययन व कक्षा की गतिविधियों से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि कुल 4 अंक के होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों छठवें इकाई की। छठवें इकाई में आ जाता है परिवार, जैसे कि दोस्तों आपसी संबंध, ठीक है, एकल व संयुक्त परिवार, सामाजिक एवं बुराई, ठीक है, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यवस्थान, ठीक है, नशाखोरी, धूम्रपान, इनके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि कुल 4 अंक के यहाँ पर होने वाले हैं। अब 7वें नंबर में बात कर लेते हैं दोस्तों अपने शरीर की देखभाल, ठीक है, जैसे कि अपने शरीर की देखभाल किस प्रकार से करें, शरीर के बाह्य अंगों की उनकी सफाई किस प्रकार से करें, शरीर के आंतरिक तंत्रों की जो सामान्य जानकारी है, संतुलित भोजन की जानकारी और इसके महत्व, सामान्य रोग, ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि दोस्तों 4 अंक के होने वाले हैं। अब 8वें इकाई में बात कर लेते हैं दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र की, ठीक है, इसी के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र की यहाँ पर संरचना क्या होती है, जैविक एवं अजैविक घटक क्या होती है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, ठीक है, खाद्य जाल क्या होते हैं, पदार्थ का चक्रण क्या होता है दोस्तों, इसी के अंतर्गत 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर पर्यावरण से कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि दोस्तों यहाँ पर 30 अंक के होने वाले